आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ। मुँह ने मुँह की ने का चाल्या, आवो जीवाला। मुने होती नींद रड़ी, तमे सूती मुँह की कारते, तमे सूती मुँह की कारते। जागीन जोता पियूं जी न पासे, जागी न जोता पियूं जी न पासे। पचे तो था से पर बाते, पचे तो था से पर बाते। कल कलीने कहूँ छू तमने, कल कलीने कहूँ छू तमने। आवजो आणी खीणे, आवजो आणी खीणे। मारा मनना मनोरा पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इंद्रावती लागे चरणे, श्री इंद्रावती लागी चरणे। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला, आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद चित्रांशी। डॉली दीदी आप आ जाओ। डॉली बोलिए दीदी। श्री हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को,
पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। समस्त सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में साष्टांग प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सेवा पूजा के अंतर्गत चतुर्थ पहर की, चौथे पहर की सेवा पूजा का वर्णन चल रहा था। उसी के अंतर्गत एक बार मैं चौपाइयों के माध्यम से चौथे पहर का जो उठापन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, चौपाइयों के द्वारा आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सब सैयारे पहोर पीछल, टोले तीसरी घुमावे चल। मंदिर आया सैया जब, खुले द्वार दर्शन पाए सब। तब आए सबे सुखपाल, श्यामा जी बैठे संग लाल। दोए दोए सैया सब संग, मिल बैठे करे कई रंग। सुखपाल चलावे मन, जो चाहिए जैसा जिन। या जमुना जी या तालाब, आए खेले जो मन को भाव। श्री राज शर्मा जी के डेरे, सुखपाल उतारे सब नेड़े। जुथ जुदे जुदे बन खेले, खेल नए नए रंग रेले। तब लग खेले साथ सब, दिन घड़ी दोए पिछला रहा जब। सैया मिलकर प्यूपा से आवे, झीलने की बात चलावे। राज श्यामा जी उठकर, उतारे हैं वस्त्र, पहने वस्त्र जो झीलन। श्री राज श्यामा जी सैया सबन। इत एक घड़ी लो झीले, जल क्रीड़ा कई रंग खेले। बाकी दिन रहो घड़ी एक, तामे श्रृंगार किए विवेक। तामे श्रृंगार किए विवेक। सुंदर साथ जी, 12 से 3 जब सखियां अलग अलग स्थानों पर खेल रही होती हैं, तत्पश्चात 3 बजे का जब समय होता है, चतुर्थ पहर प्रारंभ होता है, तो सब सैया तीसरी भूम में नीले पीले मंदिर के बाहर आकर एकत्रित हो जाती हैं। जहां भी बैठी होती हैं, सब सैया दौड़ दौड़ कर नीलो पीलो मंदिर के बाहर आ जाती हैं और श्री राज शर्मा जी को उठाकर जब द्वार खुलते हैं नीलो पीलो मंदिर के, सब सखियां उनके दर्शन करती हैं, तो उनको झीलना, उनको श्रृंगार कराती हैं, जल और गवाती हैं और थोड़ा कुछ फल मेवे मिठाइयाँ खिलाने के पश्चात फिर इस बात की चर्चा होती है। राजी श्यामा जी और सखियों से बोलते हैं, पूछते हैं कि हे सखियों, आज तुम कहाँ जाओगी? वहां पर तो स्वलीला अद्वैत है, जहां सखियों का मन करता है वहीं पर भ्रमण के लिए, आनंद की लीला के लिए चल देती है। किंतु इस संसार में आकर हमारे ब्रह्म मुनियों ने पन्ना जी में विराजमान होकर हम सबके लिए जो सेवा पूजा पद्धति तैयार की, तो हम सबके लिए ये आदेश हुआ कि हम जो तिथि हो उस तिथि के अनुसार उसी दिशा में जाकर भ्रमण करें और आनंद लेवें परम धाम के उस पक्ष का ध्यान करते हुए। जब भ्रमण की बात, आनंद की बात चलती है, तो सभी सुखपाल आकर तीसरी भूमि के छज्जे पर लग जाते हैं। 12,001 सुखपाल, 12,000 सुखपाल, 6,000 सुखपालों में 2-2 सखियां विराजमान हो जाती हैं और एक सुखपाल में श्री राज जी और श्यामा जी विराजमान हो जाते हैं। जिधर चलने की इच्छा होती है वो सभी सुखपाल श्री राज जी और श्यामा जी के सुखपाल के, कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे, आसमान में अनेक आनंद करते हुए, आनंद की क्रीड़ा करते हुए सब
अपने गंतव्य की ओर चलने लगते हैं। इसी के साथ ही साथ जब सवारी चल रही होती है राज्य श्यामा जी की और सखियों के सुखपालों की, तो संग में सभी पशु पक्षी भी चलने लगते हैं। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर। कोई श्री राज राज करता है, कोई पिया पिया करता है, कोई छड़ी घुमाते हैं, कोई आनंद की लीला करते हैं। उधर सखियां टोले जोड़े जोड़े सुखपालों में आनंद की बातें करते हुए, राज्य श्यामा जी से आनंद की बातें करते हुए चले जाते हैं। और जहां जाना होता है वहां पर जाकर तब तक आनंद की लीला करते हैं जब तक पिछला दिन जो है, अर्थात चौथा पहर समाप्त होने में कृष्ण पक्ष के समय एक पहर खेलते हैं, और शुक्ल पक्ष के दिनों में दो पहर अलग अलग स्थानों पर भ्रमण, दूर दूर के स्थानों पर भ्रमण के लिए जाते हैं। जैसे यदि एकम तिथि होती है तो नूर सागर, द्वितीया होती है तो नीर सागर, क्षीर सागर। इसी तरह दूर दूर के पुखराज पहाड़ में, मानिक पहाड़ में, अन्य सब स्थानों पर भ्रमण करते हैं अलग अलग दिन। जब शुक्ल पक्ष की 14 तिथि होती है तो रंग महल की चांदनी पर, कभी पुखराज की चांदनी पर लीला होती है। तो सुंदर साथ जी जब कृष्ण पक्ष होता है तो चौथे पहर में समाप्त होने में जब 2 घड़ी दिन रह जाता है तो राजी से श्यामा जी से सखियां आकर झीलने की बात चलाती हैं। तो झीलना करने के पश्चात, झीलने की लीला करने के पश्चात जिस पक्ष में होते हैं वहीं पर जल क्रीड़ा के माध्यम से झीलने का आनंद लेते हैं। उसके पश्चात श्रृंगार करते हैं। ये श्री राज जी का तीसरा श्रृंगार होता है जिसका वर्णन किया जा चुका है। तो उसके पश्चात सभी सुखपाल आकर तीसरी भूमि के छज्जे पर पुनः लग जाते हैं। और सब सखियां जब 6 बजे के समय आकर, संध्या का समय हो जाता है, तो प्रथम भूमि में रसोई की हवेली में कृष्ण पक्ष के दिनों में भोजन की लीला होती है, उसका आनंद लेते हैं। और इधर इस काल माया के ब्रह्मांड में जब 5वां प्रहर शुरू होता है सुंदर साजी, तो यहाँ पर संध्या आरती का समय हो जाता है। तो सुंदर साजी इस तरह से 4 प्रहर की लीला संपूर्ण होती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी अब हम संध्या काल की स्तुति करते, इस संसार में रहते हुए हर पल अपने धाम धनी को अपने हृदय में बसाने के लिए अष्टपहर की सेवा पद्धति जो ब्रह्म मुनियों ने हम सब ब्रह्मज्ञाओं के लिए बाद में आने वाली जो श्री जी के साथ थे, वो तो श्री जी को ही साक्षात स्वरूप धाम धनी का मानकर आराधना करते थे, आनंद लेते थे, उनसे चर्चा वाणी सुनते थे। तो लेकिन हम उस समय में नहीं थे शायद, अगर होंगे भी तो पूरी पहचान नहीं की होगी ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए अभी तक हम इस संसार में माया के ब्रह्मांड में हैं। अन्यथा अगर हमें पहचान हो जाएगी तो उसी दिन से हमारी आत्म अष्टपहर 64 घड़ियां उम्मत जी में जब तक जागने का ब्रह्मांड रहेगा श्री जी के चरणों के नीचे ही विश्राम करेगी। तो सुंदर साथ जी संध्या की आरती में सबसे पहले हम सतगुरु की स्तुति करते हैं। उसकी प्रथम चौपाई क्या है? वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। तो सुंदर साथ जी संध्या सिमरन तो वैसे पूर्ण रूपेण सतगुरु की वंदना, सतगुरु की आरती करने का ही है। उसमें सभी जो है गायन, चाहे हम संध्या करते हैं, झीलना करते हैं, झीलने में श्री राज जी के साथ आनंद लेते हैं, गौरी का गायन करते हैं, फिर उसके बाद संध्या सुमरन आरती बोलते हैं, इसी तरह आरती बोलते हैं, कभी
कुलजम स्वरूप वाणी की आरती करते हैं, श्री जी साहेब की आरती करते हैं। इसी तरह क्रम से हम आरती करते जाते हैं और फिर स्वरूप पढ़ते हैं, रात्रि का भोग लगाते हैं, प्रसाद लेकर आनंद मंगल करते हुए इस पांचवें प्रहर की सेवा पूजा को संपूर्ण करते हैं। तो आइए आज पांचवें प्रहर की जो संध्या के समय की है सेवा पूजा, उसकी हम पहली चौपाई जो पढ़ी गई वो हम हर समय, कोई भी शुभ कार्य हो या दुख का कार्य हो, कुछ भी किसी भी समय इन्हीं चौपाइयों का वाचन किया जाता है। सतगुरु के चरणों का आश्रय लेकर ही हम इस संसार में अपने जीवन का यापन करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, ब्रह्मंगनाएं क्या कहती हैं कि हम सतगुरु के चरणों की वंदना करते हैं। वो चरण कैसे हैं, हमारे सारे अशुभ को दूर कर देते हैं, हमारे जीवन की सारी समस्याओं को, सारी कठिनाइयों को दूर करके हमारे जीवन में मंगल यानी आनंद देने वाले हैं सतगुरु के चरण। वो सतगुरु हमारे प्रथम सतगुरु कौन है, देवचंद्र जी उनका नाम है। ये इंद्रावती की आत्म कह रही है कि मेरे सतगुरु देवचंद्र जी हैं। तो श्यामा जी ही सबके पहले सतगुरु हैं। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठी स्वरूप। मेरे सतगुरु श्री देवचंद्र जी को धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने स्वयं दर्शन दिया। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग तो हम बीतक में भी हर साल सुनते हैं और हम हर सुंदर साथ को इस बात का ज्ञान है कि श्री देवचंद्र जी ने किस प्रकार बाल्यकाल से ही कसनी करके, जब उनकी अवस्था 40 वर्ष की हो गई थी, 14 वर्ष वो चले थे भागवत का श्रवण करते करते, तो धामधनी ने श्याम जी के मंदिर में स्वयं साक्षात दीदार देकर उन्हें उनकी आत्म की, उनकी परात्म की, अपनी और स्वयं देवचंद जी की पहचान कराकर साक्षात उनके हृदय में ही विराजमान हो गए और उनको हुक्म दे दिया, ले आओ बुलाए तो गुरु अल्लाह, जो ने मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते, कईयों कहलाया हक। ऐसा आदेश देकर उनके हृदय में विराजमान हो गए। तारतम का तत्व कह दिया। तारतम क्या है, जो इस जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, असत्य से सत्य की ओर ले जाता है और मृत्यु से अमरत्व की ओर। जो ये 3 वाक्य मैंने बोले, ये वेदों का भी यही सार है कि यही सार वेदों में दर्शाया गया है। तो वही सार को सतगुरु श्री देवचंद्र जी के समक्ष प्रकट होकर हमारे धाम धनी ने बता दिया। उस ज्ञान को, अखंड ज्ञान की महिमा बता दी। अखंड के ज्ञान को, परम धाम के 25 पक्षों को उनके हृदय में अखंड कर दिया। धाम धनी अखंड है, पावन पूरन नाम, पद के परे परम पद, सो कहिए प्रणाम। महामती जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर राजी महाराज ये चौपाइयां कहलवा रहे हैं कि हमारे प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम सदा सर्वदा नित्य है, अखंड है। उनका पवित्र जो नाम है पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वो स्वरूप है। पद के परे परम पद, अर्थात क्षर से परे अक्षर से पारा, तय पुरुष का करो विचारा। तो जो अक्षरातीत है वही मेरे सतगुरु हैं। मैं उनके चरणों में साक्षात प्रणाम करती हूँ। गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय, कियो जो आप समान। हे सतगुरु, आप तो इस संसार में इस चौपाई के माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है कि गुरु कैसे होते हैं। गुरु कंचन की तरह होते हैं, अर्थात जिन्होंने तपस्या करके अपने हृदय को, अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को कंचन की भांति कर लिया है। कंचन क्यों कहते हैं सोने को? कंचन इसलिए कहते हैं कि जब सोने को शुद्ध करने के लिए 16 बार, 16.5 या ऐसे कहते हैं, 16 कंचन भयो, तो उनको अग्नि में तपाया जाता है इस धातु को,
स्वर्ण का शुद्ध रूप पाने के लिए। तो अनेक गुरु जो होते हैं कंचन के समान होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कठिन रहनी करके, कठिन कसनी करके तपाया होता है और सतगुरु का और पूर्ण परमात्मा का दीदार किया होता है। किंतु जो कंचन होते हैं, कंचन का क्या गुण है? वो चमकता है। उसके संपर्क में जो आता है उसे वो अपने जैसा तो कभी भी नहीं बना जा सकता, केवल अपने प्रकाश से थोड़ा प्रकाशित कर देता है। तो ऐसे सद्गुरु क्या है, अपने ज्ञान के द्वारा अपने शिष्यों को आनंद देते हैं, ज्ञान प्रदान करके उनके हृदय के अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरह के गुरु इस चौपाई में क्या बताया? जो पारस के समान है। पारस एक धातु होती है। इस धातु में एक विशेष गुण होता है। वो क्या? कि पारस धातु के संपर्क में कोई भी धातु आ जाए, चाहे वो लोहा ही हो, वो लोहे को भी सोना बना देता है, पारस नहीं बना सकता। इसलिए कुछ गुरु जो है वो पारस के समान इसलिए होते हैं कि जीव को निर्मल कर देते हैं, किंतु जीव को अपने समान नहीं बना सकते। अर्थात जो उनकी स्थिति है उस स्थिति तक पहुंचाना उनके वश में नहीं होता। तीसरी तरह के गुरु जो बताए हैं वो कैसे होते हैं? चंदन के समान। तो चंदन की शोभा को, चंदन के गुणों को तो हम सब जानते ही हैं कि चंदन जिसने छू लिया उसके जहां पर भी रखा जाए उसकी खुशबू वहां से लंबे समय तक आती रहती है। तो एक दोहा भी याद आ रहा है, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष में खुशबू के कारण सर्प जो है, अनेक सर्प उससे आके चंदन के वृक्ष से लिपट जाते हैं। किंतु चंदन में एक विशेष गुण होता है कि उसमें कभी भी जहर नहीं स्थापित हो सकता। तो चंदन की तरह भी जो गुरु होते हैं अपनी सुगंध से जहरीले सर्पों तक को भी सुगंधित कर देते हैं, उनके विष को ग्रहण नहीं करते। किंतु जो सतगुरु होते हैं वो सच्चे सतगुरु एक दीपक के समान होते हैं। क्योंकि दीपक के गुण को हम सब जानते हैं कि एक दीपक के द्वारा जब दूसरा दीपक जलाया जाता है तो वो भी दीपक जैसा ही प्रकाश देता है। तो इसीलिए महामती जी, इंद्रावती सखी कह रही हैं कि हे मेरे सतगुरु, आप तो दीपक के समान हैं, जिन्होंने मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश करके धनी की पहचान करा के मुझे अपने समान ही बना लिया है। तो इसीलिए सतगुरु की महिमा अनंत कही गई है, क्योंकि सतगुरु के संपर्क में आए बिना हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आगे सतगुरु की महिमा में क्या कहा जा रहा है? तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे, ब्रह्मानंद रस रंग। अर्थात हे मेरे सतगुरु, आप तो स्वयं श्री राज्य महाराज के अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा के स्वरूप बन गए हैं। क्यों? तुम में स्वरूप, क्योंकि आपके अंदर ही साक्षात श्री राजी महाराज आकर के विराजमान हो गए हैं। और तुम स्वरूप के संग, और आप ही, आपका जीव भी, आपकी आत्म भी उस स्वरूप के संग के कारण साक्षात स्वरूप धाम धनी का ही बन गए हैं। इसलिए बार बार मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। इसलिए आपका भेद आपको कोई भी नहीं आसानी से जान सकता कि आप, क्योंकि आनंद रस से परिपूर्ण है, ब्रह्मानंद रस रंग, ब्रह्म के आनंद के रस में, रंग में रंगे हुए हैं। आप सबको आनंद ही देते हैं। आपका भेद नहीं जान सका, नहीं जान सकता कोई भी। यहाँ तक कि मैं भी आपके रहते हुए आपकी पूरी पहचान नहीं कर सकी। तुम खेवट भानु वह देश के, देहु चक्षु आप समान, दृष्टि तुम्हारी क्यों रहे, संशय तिमिर अज्ञान। तुम खेवट हो, अर्थात मेरी नैया के खेवन हारे हो।
भानु हो, भानु अर्थात सूर्य हो, वह देश के, किस देश के सूर्य हो? परम धाम के, अखंड परम धाम के सूर्य के समान हो। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, देहु चक्षु आप समान, कि मेरी भी दृष्टि आप अपने समान कर दीजिए, जिससे कि मैं परम धाम का साक्षात्कार कर सकूं, धाम धनी को भी साक्षात दर्शन देख सकूं। दृष्टि तुम्हारी क्यों रहे संशय तिमिर अज्ञान, जिस तरह आपकी दृष्टि के आगे से कोई भी संशय नहीं रहा, ना अज्ञानता का अंधकार रहा, कोई भी अज्ञान नहीं रहा। हे सतगुरु, आप मेरी भी दृष्टि को निर्मल कर दीजिए। आप तो परम धाम के उस सूर्य के समान है, जो कहीं भी अंधकार नहीं रहने देता, सर्वत्र सबको एक समान प्रकाश देता है। जो पद नारायण भजे, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाविष्णु वांछित सदा, मोय पहुंचाओ वह देश। जिसकी आकांक्षा अर्थात मोक्ष की महाविष्णु आदि नारायण भी जिसकी इच्छा करते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा जिसकी खोज कर करके थक गए, जिसका नाम जप जप के थक गए, उस देश तक, उस स्थान तक नहीं पहुंच सके। आपने तो मुझे कृपा करके उस देश में पहुंचा दिया है, अर्थात मुझे परम धाम की पहचान करा दी है। और बार बार इसलिए अर्जी करती हूँ कि मुझे अपने चरणों में ही रखो, उसी देश में ही रखो जहाँ अखंड है वो देश, जो परम धाम है, नूर से भरा हुआ है, सच्चिदानंद मेरे धाम धनी जहाँ पर रहते हैं। काल करम भव दुख से तुम ही छुड़ावन हार, परम हंस पद देत हो क्षर अक्षर के पार। हे सतगुरु, हे मेरे प्यारे सतगुरु, धाम धनी का स्वरूप हो गए हैं आप तो। आप ही मुझे इस काल से, अर्थात इस संसार में काल का राज है, इस संसार में कर्मों का राज है, कि कर्म के अनुसार ही जीव सुख और दुख को भोगता है। इसी दुख से आप ही छुड़ाकर मुझे ब्रह्म सृष्टि का जो परम हंस का पद दे सकते हो, अर्थात मेरी आत्म को निर्मल करके ब्रह्म के स्वरूप में लीन कर सकते हो। वह ब्रह्म जो क्षर से और अक्षर से भी पार है, क्षर अक्षर के पार है, अक्षरातीत आधार, बिन संबंध न पाइए कोटिन करे अचार। इंद्रावती सखी कह रहे हैं कि हमारे धाम धनी प्राण प्रियतम कहाँ रहते हैं? क्षर यानी 14 लोकों से परे, अक्षर के ब्रह्मांड, अक्षर के ब्रह्मांड से भी परे जो अक्षरातीत का धाम है, वही मेरे धाम धनी का घर है, वही हमारी आत्मा का भी घर है। लेकिन उस घर का जो परिचय है, उस घर का ज्ञान जो है, बिना संबंध के कोई भी नहीं पा सकता। बिना संबंध अर्थात जिसकी निस्बत है, निस्बत के बिना उस परब्रह्म के चरणों को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। जिस तरह से सुखदेव जी, व्यास जी भागवत में भी कहते हैं कि निस्बत ना होने के कारण मैं उन चरणों का सुख ले नहीं सका। वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, गीता को जहाँ गम नहीं वह सतगुरु का देश। जहाँ पर वेदों ने भी जिसके लिए नेति नेति कह दिया, ब्रह्मा जी भी नहीं पहुंच सके, वो अपने स्वरूप को ही नहीं जान सके, केवल आदि नारायण को ही जान सके, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई थी। और गीता भी उस देश का पूरा पता नहीं बता सकी, क्योंकि उन्होंने यही कह दिया कि क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते, उत्तमा पुरुषा द्वै अन्या परब्रह्मिति उच्यते। लेकिन उनके धाम का वर्णन नहीं कर सके। इतना तो बता दिया कि इस संसार को क्षर कहते हैं, क्षर से परे अक्षर है, और जो उत्तम पुरुष पूर्ण पार ब्रह्म है, वो क्षर और अक्षर दोनों से न्यारा है। मेरे सतगुरु का देश, मेरे धनी का देश वहीं पर है।
सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहिनिस चरणे रहूं। सनमंद मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लेहूं। हे सुंदर साथ जी, मेरे धाम धनी ही मेरे सतगुरु के रूप में आए हैं। मैं सदा दिन और रात उनके ही चरणों में रहना चाहती हूँ। मेरा तो उन्हीं से अखंड का नाता है। ताथे मैं और उनके चरणों में रहकर उनसे सदा आनंद प्राप्त करती रहूं। यही मेरी इच्छा है कि मैं अपने धाम धनी के चरणों का हर पल ध्यान करती रहूं और उनसे अखंड का आनंद लेती रहूं। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। सब सुंदर साथ ब्रह्म मुनि क्या कह रहे हैं कि अब हमारे सतगुरु कौन है। अब ये चौपाई सुंदर साथ जी के द्वारा कही गई। जो ब्रह्म आत्माएं उस समय मौजूद थी, वो महामती जी के लिए, शिव जी साहेब के लिए ये चौपाई बोल रहे हैं कि श्री प्राणनाथ निज मूलपति, हे सतगुरु आप ही हमारे मूल, हमारे आत्म के स्वामी है, पति है। आपका लौकिक नाम तो मेहराज है और आपकी लौकिक जो अर्धांगिनी है, तेज कुंवरी जी है, वो श्यामा स्वरूपा है। हम आप दोनों के युगल स्वरूप के चरणों में पल पल प्रणाम करते हैं। इसीलिए ताकि आप हमेशा हमारा ध्यान आपके चरणों से बंधा रहे, आपके चरणों में हमारा शीश झुका रहे और आपके माध्यम से हमें परम धाम के 25 पक्षों का दीदार होता रहे, उनकी चर्चा सुनने को मिलती रहे, 25 पक्षों का आनंद मिलता रहे। सुंदर साथ जी, ये प्रथम जो सतगुरु की वंदना की गई वो संपूर्ण होती है। अब आगे संध्या समय का झीलना होता है, तो उसका वर्णन किया जाएगा। उस प्रसंग को हम कल प्रारंभ करेंगे। सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट सप्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, एक आपके चरणों में और निवेदन, कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, इसमें आने वाली चर्चा को, प्रसंग को लाइक करें और सभी ग्रुपों में शेयर करने की सेवा भी करें, ताकि सब सुंदर साथ जो दूर दूर है इसका लाभ ले सके। इस चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहें। रुचि भगत, बीनू भगत जी का ये चैनल है, उसके लिए मैं आप सबके चरणों में एक बार फिर से प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम।